मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों बहुत सारे प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं कि कितने फॉर्म कहाँ से डाले गए, कौन से ट्रेड में कितने फॉर्म डाले गए, कौन-सा ट्रेड के लिए कौन-सा ज़ोन बेस्ड होगा। ये सब प्रश्न आपके आए दिन मुझे मेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या फ़ोन कॉल के थ्रू, हालाँकि फ़ोन कॉल तो जल्दी रिसीव नहीं कर पाते हैं और बिज़ी रहते हैं तो रिप्लाई भी जल्दी नहीं दे पाते हैं। लेकिन हाँ, व्हाट्सएप के थ्रू जो भी पॉसिबल होता है, जितने भी टाइम बचते हैं उसमें रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं, या आप टेलीग्राम से जुड़े हैं तो वहाँ पे देने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पे आज हम बात करेंगे कि कितने फॉर्म कहाँ पे डाले गए हैं और कहाँ से कितना क्या, ये सब चीज़ें बताई जा सकती है। तमाम चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आपके लिए बेस्ट हो सकती है। एक हिंदी वर्जन है और एक इंग्लिश वर्जन है। यहाँ पे जितने भी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएँगे, जितने भी सेक्शन से, यानी कि गणित हो या आपके रीजनिंग हो या आपके सामान्य विज्ञान हो, सभी सेक्शन को यहाँ पे अच्छे तरीके से इलैबोरेट करके टच किया गया है और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी दिखाए गए हैं कि कौन से सेक्शन से कितने पूछे जाएँगे। अंदर की बात करें तो इस तरीके से बुक दिखती है। एक-एक टॉपिक को यहाँ पे अच्छे तरीके से इलैबोरेट किया गया है। आंसर देख सकते हैं, अच्छे तरीके से आंसर को समझाया गया है। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं या नियर बाय बुक स्टॉल से परचेज़ कर सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि इस तरह के प्रश्न लोग भी मुझे शेयर कर रहे हैं कि देखिए पीसीएम में इवनिंग तक मतलब कि 28/3/2024 तक कितने फॉर्म डाले गए हैं, तो इससे प्रेडिक्ट करना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन अगर फिर भी हम 4 लास्ट के डिजिट को देख लें तो यहाँ पे आपके 2763 जो है, वो मुझे नहीं लग रहा है कि ये 2000 फॉर्म डाले गए होंगे। तो अब 5 डिजिट देख लेते हैं तो 32,000 फॉर्म डाले जा सकते हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि गुवाहाटी में 32,000 आपके पीसीएम के कैंडिडेट ही होंगे। हाँ, वो जब लास्ट 8-9 दिन बचे हैं तो जब लास्ट जाते-जाते 1 डेढ़ लाख के तकरीबन हो जाएगा या सवा लाख के तकरीबन। एक ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, हर एक ट्रेड की जोड़ देंगे तो कम से कम तो एक के जोन में कम से कम तो आप देखेंगे कि पिछली बार एएलपी की हम बात करें तो 1,80,000 के अराउंड एएलपी में फॉर्म डाले गए थे। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से 32,000 इसमें, फिर पीसीएम में थोड़ा-सा ज़्यादा बच्चे होंगे ही क्योंकि सभी लगभग आ जाते हैं पीसीएम के थ्रू। तो उसके बाद इलेक्ट्रीशियन में 30-32 हज़ार, 40 हज़ार, इसी तरीके से मिला के एप्रॉक्स हर एक जोन में 1.5 लाख के अराउंड, कोई किसी में पौने 2 लाख, किसी में 1 लाख, किसी में 80,000, किसी में, इस तरीके से हम जोड़े तो 1.5 लाख तक फॉर्म हर एक जोन में गिरना है। और इंडिविजुअल अगर हम ट्रेड की बात करें, इलेक्ट्रीशियन, फिटर और पीसीएम, ये तीनों जो ट्रेड है वो काफ़ी आप कह सकते हैं कि ज़्यादा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 50,000 हर एक के ट्रेड से फॉर्म जाएँगे। हर एक जोन में नहीं, एवरेज जोन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे कम सीटें हैं या आप कह सकते हैं छोटे-मोटे जोन हैं, जहाँ पे कम वैकेंसी निकाली गई है, तो वहाँ पे 20,000, 15,000 इस तरीके से फॉर्म डाले जाएँगे। पटना में तो हो सकता है कि 2,000 भी ना डाले जाएँ, अगर हम ग्रेड 1 की बात करें, क्योंकि वहाँ पे वैकेंसी ही कम है। तो इस तरीके से आप अनुमान लगा सकते हैं, बशर्ते कि आपको एग्जैक्ट डेटा ना मिल जाए तब तक आप अनुमान लगा सकते हैं। और चलिए बात कर लेते हैं और भी जो चीज़ें आपके मन में डाउट पूछ आ रही है कि सर इस तरीके से आपने कौन है मुझे याद नहीं है नाम, इन्होंने बताया है कि सर इस तरीके से अगर हमने डाला है तो क्या मतलब कि रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। चूँकि देखिए, आपका शर्ट के बारे में कोई ये नहीं बताया गया था कि आप शर्ट वाइट पहने या ब्लैक पहने। बैकग्राउंड वाइट है तो कोई दिक्कत नहीं है, और दिक्कत भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत भी होगी तो कोई दिक्कत इसलिए नहीं है चूँकि अगर आपको फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन हाँ, मॉडिफ़ाई करने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा, तो इसमें आपको मॉडिफ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। शर्ट कोई भी कलर का चलेगा, आपका परफेक्ट फ़ोटो है। तो इस तरीके से इन्होंने पूछा भी था कि क्या एलिजिबल होगा कि नहीं होगा, और इन्होंने ही जो है वो डेटा दिया था। उसके बाद इसमें से बहुत सारे ये कह रहे हैं कि जब ट्रेड का हम चूज़ करें तो कौन-सा ट्रेड को फर्स्ट प्रेफ़रेंस दें और कौन-सा ट्रेड को सेकंड प्रेफ़रेंस दें। देखिए, अगर आपके कट ऑफ हैं वो क्लियर हो जाते हैं, कट ऑफ क्लियर हो जाते हैं, तब जाके ये मैटर करता है कि कौन-सा फर्स्ट प्रेफ़रेंस देंगे, कौन-सा सेकंड प्रेफ़रेंस देंगे। तो इसमें ये चीज़ देखिए कि क्या आप जॉब, भाग-दौड़ वाली जॉब करना चाहते हैं या ऑफ़िशियल जॉब करना चाहते हैं, यानी कि एक जगह स्थिर। हालाँकि ऑफ़िशियल तो नहीं होता है, ऑफ़िशियल का मतलब ये होगा कि आप क्लर्क तो नहीं बनेंगे, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जाएँगे, चूँकि टेक्नीशियन की वैकेंसी है।
लेकिन आपकी प्रेफ़रेंस क्या है कि आप घुमंतू की तरह घूम फिर के जॉब करना चाहते हैं, जिसमें कि थोड़ा फ़ायदा होगा, 7-8 हज़ार एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे ट्रैवलिंग अलाउंस के तौर पे, टीए जिसे हम कह सकते हैं, उसके मिलेंगे, लेकिन आपकी ज़िंदगी बदतर हो जाती है। क्योंकि मैं 3 साल इस चीज़ को झेला हूँ कि ऐसे-ऐसे डिपार्टमेंट हैं, जैसे ब्रिज डिपार्टमेंट हो गया, आपके टीआरडी डिपार्टमेंट हो गया, मतलब कि ऐसे-ऐसे जो कुछ डिपार्टमेंट है, जिसमें कि आपको भाग-दौड़ करके ही आपको वहाँ पे जॉब करनी है। क्योंकि ब्रिज तो आपके कोई स्टेशन पे ही नहीं होती, स्टेशन वाले जो ब्रिज हैं, वो ब्रिज डिपार्टमेंट के अंडर नहीं आती है, वो अलग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है। तो जो ब्रिज है, वो आप देखेंगे कि कहीं भी हो जाती है, तो वहाँ पे जाके आपको ड्यूटी करनी है। टीआरडी में क्या होता है कि एक्सटेंशन जो वायर होते हैं, जिसके थ्रू रेल चलती है, वो कहीं भी खराब हो सकती है, तो वहाँ जाके आपको चेंज करना होगा, या उसमें कोई भी त्रुटि है तो उसको हटाना होगा। तो कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है, उसको आप नीचे रखें, अगर आप भाग दौड़ नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं, तो उसको ऊपर रखिए। जो भाग-दौड़ वाली जो भी डिपार्टमेंट है, उसको ऊपर रखिए, जिससे कि क्या होगा ना कि 10,000 का आपको एक्स्ट्रा इनकम होगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि इनकम होते हैं। आप ब्रिज में रहिएगा तो आपको पर मंथ 7,500 आप, हालाँकि टीए बढ़ गया है, आपको 10,000 के अराउंड हर एक मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा, और भी जो कि वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, उनके अपेक्षा। लेकिन हाँ, 10,000 के चक्कर में आप ज़िंदगी भर हर एक महीना कमाएँगे, 1 लाख उनसे ऊपर कमाएँगे, लेकिन आप कभी भी ज़िंदगी में स्थिर नहीं हो सकते, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे सकते हैं कि हाँ भाई, हम आज बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं, बच्चों को स्कूल से ला रहे हैं, बच्चे के लिए पार्क में लेके जा रहे हैं, क्योंकि कभी भी कॉल आ जाएगा, कभी भी आपको जाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि एक दिन गए और फिर आके बैठे हैं। आप, हो सकता है कि 10-10 दिन, 15-15 दिन आपको आउट ऑफ स्टेशन ही रहना पड़े, एक झोपड़ी बना के आप 10 लोगों के साथ वहाँ पे रहिएगा, टेंट बना के रहिएगा, इस तरह के जो जॉब है भाग-दौड़ वाली। तो इस तरह से मैं कहूँ कि अपने प्रेफ़रेंस जो है, वो आप सभी डिपार्टमेंट के बारे में जानते ही हैं, नहीं जानते हैं तो आप यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो है, इवन मैंने भी बहुत सारे डिपार्टमेंट की बनाई है, तो उससे देख सकते हैं कि इसका काम क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रेफ़रेंस चूज़ करें। मैंने आपको चॉइस बता दिया है कि आपकी चॉइस क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग चॉइस रखें। हम बता देंगे कि आपको ये भरनी चाहिए, और आपके मतलब कि मेंटल स्थिति के अकॉर्डिंग वो सूट ही ना करे, तो आप जो है वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को रखें, ठीक है। टेक्नीशियन में फॉर्म कहाँ से डालें? मैं बेस्ट यूपी से हूँ। देखिए, बेस्ट यूपी से हैं तो आप बेस्ट की तरफ ही जाइए, क्योंकि बेस्ट यूपी यानी कि दिल्ली के पास आप हैं, तो दिल्ली के पास है तो आप मुंबई के पास, मुंबई में अच्छी खासी वैकेंसी है, चंडीगढ़ अच्छी खासी वैकेंसी है, तो इन सभी ज़ोन में आप अजमेर की तरफ भाग सकते हैं। यानी कि बेस्ट की अगर है तो आप बेस्ट की तरफ ही भागिए, चूँकि ट्रैवलिंग भी आपका कम हो जाएगा। उसके बाद ये, हालाँकि ये तो मेरा अपना है, ये पोलिंग ऑफिस, मुझे इलेक्शन में ड्यूटी मिला है, उसका दे रखा है यहाँ पे। शायद यहाँ पे देखिए ड्यूटी दे रखा है, पोलिंग ऑफिसर 2 की, ये मेरा डेजिग्नेशन है। हालाँकि चलिए, ये इसको दिखाने नहीं था, लेकिन अचानक आ गया तो कोई बात नहीं। ये मैं ही हूँ ना, आप देख लेंगे कि मैं ही हूँ। चलिए कोई बात नहीं, नहीं तो नाम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मनीष कुमार, मनीष कुमार। चलिए ठीक है, ये दिखानी नहीं थी, बस आ गया अचानक, तो चलिए कोई बात नहीं। तो मैं बात कर रहा था कि आपको अपने अकॉर्डिंग फॉर्म डालनी है, और जो है वो प्रेफ़रेंस रखनी है, वो भी अपने अकॉर्डिंग रखनी है, और जो आपका ज़ोन है, वो डिसाइड ये नहीं करता है कि कहाँ से फॉर्म कितने गए हैं। आपक को क्या लगता है कि यहाँ से आप निकाल पाएँगे, तो बस वही मैंने कुछ ज़ोन के बारे में बता भी दिया है कि कौन से ज़ोन से थोड़ा-सा 19 जा सकता है कट ऑफ, और कौन से ज़ोन में थोड़ा-सा 20 जा सकता है। तो तमाम चीज़ों के लिए बने रहिएगा चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।